हे गाइस एंड व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा चेंज है पहले वाले से। आई नो वो इसलिए क्योंकि अभी मैं नए फ्लैट में शिफ्ट हुआ हूँ और बस अभी सेटअप कर रहा हूँ मैं हर चीज़ को, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक हमें इसी बैकग्राउंड से काम चलाना पड़ेगा। तो आज की जो स्टोरी है गाइस वो हमसे शेयर करिए अंकिता ठाकुर ने। सो थैंक यू सो मच अंकिता फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। और अगर आप सबको भी अपनी स्टोरी मुझसे शेयर करनी है तो आपको मेरा जीमेल अकाउंट पता है, आप यहाँ पर आकर मुझसे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो अंकिता हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती है एंड जो ये स्टोरी है वो 2020 की है, जब अंकिता नर्सिंग हॉस्टल में थी। अंकिता जब नई नई इस हॉस्टल में आई होती है तो उसको एक रूम मिलता है जिसमें पहले से ही एक लड़की रह रही होती है जिसका नाम शिवानी होता है। अंकिता आती है, शिवानी से बातचीत होती है, दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। बहुत कम टाइम में ये दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड्स बन जाते हैं। शिवानी और अंकिता हर टाइम साथ रहा करते थे, साथ उठना, साथ बैठना, साथ खाना खाने जाना। मतलब ऐसा होता था कि अगर शिवानी को ढूंढना है तो तुम अंकिता को ढूंढो, और अगर अंकिता को ढूंढना है तो शिवानी को ढूंढो, क्योंकि दोनों साथ ही मिलेंगे। एंड फिर एंट्री होती है इनके सेकंड रूममेट की। जब से वो आती है शिवानी, अंकिता और वो जो सेकंड रूममेट है उनमें थोड़ी बहुत बातचीत होती है। शिवानी और जो वो दूसरी लड़की थी उनके बीच काफ़ी अच्छी बैठती नहीं थी। जो तीसरी लड़की थी उसका नाम स्नेहा था, तो शिवानी और स्नेहा में काफ़ी अच्छी बैठती नहीं थी। वहीं अंकिता और स्नेहा की भी काफ़ी अच्छी दोस्त बन गई थी। और अंकिता की जो दोस्ती थी जो कि अभी तक सिर्फ शिवानी के साथ थी, अब वो धीरे धीरे यहाँ पे स्नेहा के साथ भी हो रही थी। और ये चीज़ें शिवानी को पसंद नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से अंकिता और शिवानी में थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ होनी चालू हो चुकी थी। अब क्या होता है कि एक टाइम आता है जब शिवानी और अंकिता में बात ही नहीं हो रही। मतलब एक ही रूम में ये रह रहे हैं और एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे। एक टाइम होता था जब ये हर टाइम साथ मिलते थे, बट अब एक ऐसा टाइम नहीं है जब ये साथ कहीं दिख जाए। हमेशा अकेले घूम रहे हैं। शिवानी अकेले घूम रही है और जो स्नेहा और अंकिता है ये दोनों साथ घूम रही है। जब अंकिता अपनी पूरी प्रॉब्लम्स ये सब स्नेहा से बताते हैं कि यार हम इतने अच्छे दोस्त थे पहले और अब ये सब हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा, तब स्नेहा उसे ध्यान से सुनती है और वो बोलती है यार देख, बात तो तेरी सही है, तुझे उससे जाके बात करनी चाहिए, बट पता नहीं क्यों मुझे ना शिवानी से अच्छी वाइब्स नहीं आती, इसलिए मेरी शुरू से उससे नहीं बनी। मुझे उसमें कुछ तो ऑफ लगता है, कुछ तो अजीब सा लगता है। इसलिए मैं तुझे यही बोलूँगी कि देख, अगर तू सही में बहुत मिस कर रही है सब कुछ तो ठीक है, तू जाके बात कर सकती है, बट अगर नहीं भी करे तो भी तेरा ऐसा नुकसान नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। अंकिता को समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कह रही है कि बात मत करिए। वो अंकिता ज़्यादा पूछती नहीं है क्योंकि उसे पता होता है कि स्नेहा और शिवानी में पहले से ही बनती नहीं है। ठीक है, ये बातें यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब धीरे धीरे अंकिता को कुछ अजीब सा फील होने लग गया था। उसकी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब हो रही थी और उसकी जो बॉडी थी वो बहुत वीक पड़ रही थी। समझ नहीं आ रहा था किस रीज़न से, बट बहुत वीक, और हमेशा बीमार रहना, हमेशा कुछ अजीब ही ख्याल आने जो कि आज से पहले कभी आते नहीं थे। कोई मतलब नहीं बनता उन ख्यालों के आने का, वो सब उसके दिमाग में आने लग गए थे। और अंकिता को समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरे साथ ये पहले कभी नहीं हुआ, ना तो इतना कुछ बुरा चल रहा है मेरी ज़िंदगी में जो मुझे ऐसे ख्याल आ रहे हैं, और कुछ उसे समझ ही नहीं आ रहा। जब ये सारी चीज़ें वो स्नेहा को बताती है, सो स्नेहा जो होती है वो चंबा से बिलोंग करती है और वहाँ पे ये सब चीज़ें बड़ी कॉमन है, तो स्नेहा को थोड़ा आइडिया होता है इन सब चीज़ों का। तब स्नेहा अंकिता को बताती है कि तुझे याद है मैंने तुझे कहा था शिवानी के साथ मत रह ज़्यादा, और मैं भी उसके साथ नहीं रहती, मुझे उससे अजीब सी फीलिंग आती है। अंकिता कहती है हाँ मुझे याद है तूने ऐसा कुछ कहा था। तब स्नेहा उसे बताती है कि मैंने तुझे इसलिए कहा था क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो शिवानी है ना वो ये ब्लैक मैजिक एंड ऑल इन सब चीज़ों में है। मैंने उसे करते हुए देखा नहीं है, बट मैंने उसके पास ऐसी चीज़ें देखी है जो नॉर्मल लोगों के पास नहीं होती, जैसे कि नींबू मिर्ची, नींबू का सड़ जाना, काला पड़ जाना। और तुम उस एक बार मैं देख रही थी, वो बताती है कि जो शिवानी थी उसने अपने कबर्ड में ऐसे नींबू रखा हुआ था, जो नींबू को जब निचोड़ रही थी तो उसमें से लाल कलर ब्लड टाइप कुछ निकल रहा था। और ये सब चीज़ें जब स्नेहा ने देखी थी तो उसको ये समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था कि जो शिवानी ये सब चीज़ें कर रही है वो क्या है, और इसलिए वो अंकिता को दूर रखना चाहती थी। जब अंकिता को ये सब पता चलता है अंकिता के, तो जैसे मानो होश उड़ गए। अंकिता डॉट्स से डॉट्स कनेक्ट करती है कि जब मेरी शिवानी से लड़ाइयाँ होनी चालू हुई उसके बाद से मुझे ऐसे अजीब अजीब ख्याल आने लग गए, उसके बाद से मैं वीक पड़ने लग गई, मुझे मेंटली प्रॉब्लम्स बहुत हुई है, बहुत इश्यूज़ हुए हैं। तो हाँ, मेक सेंस। अब अंकिता क्या करे, वो बहुत ज़्यादा डर चुकी है। अंकिता के जो पेरेंट्स होते हैं, ये सब होते हैं, ये इन सब चीज़ों में बिल्कुल नहीं मानते, और ना ही अंकिता इतना मानती थी इन सब चीज़ों में। वहीं दूसरी साइड जो स्नेहा थी वो इन चीज़ों में मानती थी। तो अब अंकिता डर चुकी है और अब ये दोनों प्लान बनाते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि हम ना यहाँ नहीं रहेंगे, हम शिवानी के साथ नहीं रह सकते, हम दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाएंगे। और ऐसा ही होता है, स्नेहा और अंकिता दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाते हैं। वहीं शिवानी अकेली अपने रूम में रह रही होती है अब।
अब मैंने आप सबको बताया कि अंकिता के घर वाले और ना ही अंकिता इन सब चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करती थी, बट वहीं जो स्नेहा थी उसके घर वाले भी, और मतलब वो भी इन सब चीज़ों पे बहुत बिलीव करती थी। तो अंकिता क्या करती है, वो अपनी एक कुर्ती स्नेहा को दे देती है और बोलती है कि देख यार, मैं किसी को नहीं जानती, मेरे घर वाले किसी को नहीं जानते, बट अगर तुम्हारे कोई कनेक्शंस है तो प्लीज़ जाके मेरी कुर्ती पंडित जी या किसी को दिखा जो कि बता सके कि लाइक क्या मेरे पे ब्लैक मैजिक हुआ है, क्या ये सब हो रहा है, तो किसने किया है, क्यों हो रहा है, मुझे बस तू बता सकती है तो प्लीज़ हेल्प मी आउट। वहीं स्नेहा कहती है हाँ श्योर, मेरे कनेक्शंस है, मैं वहाँ पे जानती हूँ लोगों को जो तुम्हें इन सब चीज़ों से बचा सकते हैं और बता सकते हैं कि तुम पे क्या हुआ है। तो ऐसा ही होता है, स्नेहा वो कुर्ती ले लेती है और बोलती है ठीक है, मैं जल्दी तुझे बताऊँगी जो भी मुझे पंडित जी बताएंगे, ठीक है। तो ये इनकी कन्वर्सेशन होती है। बट इसके बाद भी कुछ खास पता चला नहीं था और फर्स्ट ईयर ऐसे ही निकल चुका था अंकिता का। अब जैसे जैसे टाइम बीत रहा था चीज़ें बढ़ती जा रही थी। अंकिता का अब कभी किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता था, पढ़ाई में मन नहीं लगना, और उसको अब धीरे धीरे रात को आवाज़ें सुनाई देने लग जाती थी। जैसे उसे हमेशा ऐसा लगता था कि कोई तो है जो उसके साथ है हमेशा, और उसके बस कान में कुछ बोल रहा है, कुछ अजीब सी चीज़ें बोल रहा है। ऐसा अंकिता को फील होने लग गया था। जिसकी वजह से अंकिता को मेंटली बहुत सफ़र करना पड़ रहा था, और मतलब ऐसा हो चुका था कि अंकिता अब अकेले कहीं भी नहीं रहती थी, वो ज़्यादा बोलती नहीं थी। जैसी वो फर्स्ट ईयर में थी वैसी बिल्कुल भी, अब सेकंड ईयर में वो आ चुके हैं, बट ऐसी बिल्कुल नहीं रही जैसी वो फर्स्ट ईयर में थी। वो बहुत ज़्यादा बदल चुकी थी। और अंकिता को एक और चीज़ फील होती थी, रात के एग्जैक्ट 11:45 के बाद अपने आप डोर नॉक हो जाते थे। कोई तो आता था और नॉक करने लग जाता था। जब बाहर जाके देखती थी तो वहाँ कोई नहीं होता था, और ये सब तभी होता था जब अंकिता अपने रूम में अकेली होती थी। अच्छा, जो स्नेहा और अंकिता का जो रूम था वो शिवानी का ये रूम था, और उसके जस्ट सामने वाला स्नेहा और अंकिता का रूम था। तो एक बार ऐसा होता है कि शिवानी अपने घर चली गई होती है, रूम पूरे लॉक है सब कुछ, और अंकिता को ऐसा सुनाई दे रहा होता है जैसे शिवानी अभी भी अपने रूम में, और वहाँ से कुछ तो बड़बड़ा रही है, कुछ तो बोल रही है, जो कि अंकिता को क्लियर सुनाई दे रहा था, जो कि उसके लिए बहुत टेरिफाइंग था। क्योंकि जितना वो जानती थी शिवानी तो अपने घर गई हुई है, तो ये अचानक से शिवानी की आवाज़ें आना, ऐसा मुझसे बात करना, ये सब उसको बहुत ज़्यादा डरा रही थी ये सारी चीज़ें। और जो सेकंड इंसिडेंस हुआ था वो ये हुआ था कि एक बार स्नेहा और अंकिता ऐसे ही घूम रहे थे हॉल पे, तब उन्हें लग रहा था कि हॉल में कोई तो है जो कि ऐसे बोल रहा है, जिसकी आवाज़ बहुत ज़ोर से गूंज रही थी। और इस बार तो अंकिता के साथ साथ स्नेहा ने भी वो आवाज़ें सुनी थी, तो उन्हें बहुत ज़्यादा डर चुकी थी कि ये हो क्या रहा है आखिर। वेल, ऐसी चीज़ें अंकिता के साथ 3-4 बार हो चुकी थी, जिसमें से 2-3 बार तो स्नेहा ने भी खुद सुनी थी ये सारी चीज़ें। अंकिता को ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डरा रही थी, और वहीं दूसरी साइड स्नेहा को इन सारी चीज़ों से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मे बी उसके लिए ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि स्नेहा को ऑलरेडी इन सब चीज़ों के बारे में पता है, तो शायद उसको लगता हो कि अच्छा ठीक है ये तो होती है। बट वहीं अंकिता को ये सब चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रही थी, और एक बार फिर से ये ऐसी चीज़ें हो रही होती है, और अब स्नेहा का दिमाग घूम जाता है कि यार बहुत हुआ, ये फालतू की चीज़ें बहुत हुई। एक काम कर अंकिता, तू बोल कि अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जीज़ है तो मुझे साइन दो। अंकिता ऐसा करती है, वो बोल देती है कि यहाँ पर अगर कोई नेगेटिव एनर्जीज़ है तो मुझे साइन दो कि तुम हो यहाँ पर। और अंकिता ने ये चीज़ 3 बार बोल दी थी, पर वहाँ पर कुछ भी ऐसा साइन नहीं मिला, तो ये दोनों फिर वापस अपने रूम में आकर सो गए थे। अब स्नेहा अपने घर जा रही थी एक बार, तो अंकिता उसे वापस अपनी एक टी-शर्ट देती है और बोलती है यार प्लीज़ चेक करवा दे, क्योंकि अब बहुत चीज़ें बढ़ गई है, मेरे साथ बहुत चीज़ें हो रही है, तो प्लीज़ एक बार देख, अगर कोई कुछ बता सके तो। स्नेहा उसकी टी-शर्ट लेकर जाती है, और 1-2 दिन में स्नेहा उसे कॉल करती है। अंकिता उठाती है और स्नेहा उसे बोलती है कि यार पंडित जी ने कहा कि शिवानी ने तेरे को कुछ खिलाया था, कुछ तो अजीब, और जिसकी वजह से तेरे साथ ये सब हो रहा है, तुझे आवाज़ें सुनाई दे रही है, तुझे ऐसा फील हो रहा है, ये सब शिवानी का करा धरा है। और उसने ये इसलिए करवाया था क्योंकि वो तुझसे बहुत ज़्यादा जेलस थी। स्नेहा बताती है कि पंडित जी ने मेरे को कुछ चीज़ें दी है जो कि मैं तुझे अब आकर दूंगी, जिसकी वजह से तू सही फील करेगी और तू इन सब चीज़ों से बची रहेगी। स्नेहा बोलती है कि तू चिंता मत कर, ठीक है। अंकिता अभी अब थोड़ा रिलैक्स फील कर रही है कि चलो ठीक है, स्नेहा के पास अगर कुछ चीज़ें ऐसी है जो मुझे इन सब चीज़ों से बचाए तो सही है, ठीक है, अब सब चीज़ ठीक हो जाएगी। 2 दिन में स्नेहा वापस आ जाती है। स्नेहा अंकिता से मिलती है और अंकिता को एक काले कलर का धागा ऐसे बांध देती है उसकी बाजू में, और बोलती है कि ये पंडित जी ने दिया है और उन्होंने कहा है कि कभी अपने बाजू से अलग मत करियो, जब तक ये काला धागा तेरे साथ है तुझे कोई भी चीज़ परेशान नहीं कर सकती। जैसे ही अंकिता वो काला धागा पहनती है ना, उसके आर्म में बहुत पेन होती है, बट अंकिता इतना ध्यान नहीं देती, वो इस चीज़ को इग्नोर करती है। अब कुछ दिन बाद अंकिता एक बार ऐसी नॉर्मल पढ़ाई कर रही होती है कि एकदम से उसको पैनिक अटैक आ जाता है, और ऐसे अटैक आता है कि उसको समझ नहीं आ रहा है, उसकी बॉडी मूव कर रही है, कुछ हो रहा है उसकी बॉडी में, बट उसके कंट्रोल में नहीं है।
मतलब अंकिता उसकी बॉडी मूव नहीं कर रही, ऐसा लग रहा है कि कोई और ही है जो उसकी बॉडी मूव कर रहा है। और ये चीज़ें अंकिता के साथ पहली बार हुई थी। थोड़ी देर में अंकिता फिर से होश में आती है। वो बहुत ज़्यादा डर चुकी है, उसको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या था, ये अभी क्या हुआ। मैं मूव कर रही हूँ, मैं यहाँ वहाँ देख रही हूँ, मैं सब कुछ, मैं कुछ बोल रही हूँ, बट वो मैं नहीं हूँ, वो कोई और ही है जो मेरी बॉडी में है। अंकिता को ऐसा फील हो रहा था। अंकिता बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी इन सब चीज़ों से। स्नेहा आती है और उसके गले में एक और थ्रेड बांध देती है काले रंग का, और बोलती है देख ये सारी चीज़ें शिवानी करा रही है और ये चीज़ें बहुत स्ट्रांग हो रही है, हमें जल्दी इसका इलाज ढूंढना पड़ेगा। तू एक काम कर, ये काला धागा अपने गले में बांध दे, तब तक मैं फिर पंडित जी से पूछती हूँ, बट हाँ आई होप कि ये काला धागा तेरी रक्षा करे। अब यहाँ पर अंकिता की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। उसने डॉक्टर्स भी कंसल्ट करे थे क्योंकि उसको मेंटली भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे थे। तो डॉक्टर्स ने बताया था कि अंकिता को माइग्रेन है और उसकी आई साइट भी बहुत वीक हो चुकी थी, उसे कुछ अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। ये सारी चीज़ें चल रही थी। तभी अंकिता की एक और दोस्त थी जिसका नाम भी अंकिता ही था। अंकिता उस दोस्त को बताती है कि उसके साथ ये सब हो रहा है और आजकल तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है ये सब। तब जो उसकी दोस्त होती है वो उसे बोलती है कि यार ये सब कहीं थ्रेड्स की वजह से तो नहीं हुआ, जैसे कि तू बता रही है, जैसे तूने काला धागा पहना तो तुझे अजीब सा महसूस हुआ, जैसे तूने काला धागा गले में बांधा तो तुझे ऐसा फील हुआ। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, भगवान की चीज़ें हम भी पहनते हैं, हमने भी धागे पहने हैं, ऐसा हमें कभी महसूस नहीं हुआ। तो तुझे इतना नेगेटिव इन धागों की वजह से तो महसूस नहीं हो रहा, एक काम कर तो ये धागे उतार दे। अंकिता ऐसे ही करती है, वो ये धागे उतार देती है और अपनी दोस्त को दे देती है और बोलती है देख यार अगर तेरे कोई नोन में पंडित जी है तो तू उन्हें दिखा दे, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा। अंकिता की जो दोस्त होती है वो बोलती है ठीक है मैं दिखा दूंगी, तू चिंता मत कर, है ना, सब सही हो जाएगा। और वो ले जाती है उन धागों को अपने साथ। जैसे ही वो पंडित जी को दिखाती है वो उसी टाइम अंकिता को कॉल करती है और बोलती है कि तुझे अभी अपने रूम से निकलना होगा। अंकिता बोलती है क्यों, क्या हुआ? तो उसकी दोस्त बोलती है कि मैंने वो धागे पंडित जी को दिखाए थे और जो तेरी स्टोरी का असली विलन है वो शिवानी नहीं स्नेहा है। जो अंकिता की दोस्त होती है वो बताती है कि तेरे पे जो ब्लैक मैजिक करा था वो स्नेहा ने करा था, और किस मोटिव से करा था वो तो नहीं पता, बट इतना था कि वो तेरा अच्छा नहीं चाहती, तो प्लीज़ वहाँ से जल्दी अलग हो जा। अंकिता को समझ नहीं आता ये क्या हुआ अभी, मतलब जिसे मैं दोस्त समझती थी वो ऐसे निकली, और जो सच में उसकी दोस्त थी शिवानी उसको वो ऐसा समझती थी, और 1 साल तक उसने ऐसा समझा। अंकिता को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, और सबसे ज़्यादा जो उसे फील हो रहा था वो हो रहा था बिट्रेल, जो उसकी दोस्त ने उसके साथ करा, जिस पे वो इतना भरोसा करती थी, जिसको अपना कुर्ता, जिसको अपनी टी शर्ट्स ये सोच के देती थी कि जा यार प्लीज़ तू मेरे को ठीक करा सकती है ना, वही उसके साथ ये सब कर रही थी। जो अंकिता की दूसरी दोस्त होती है वो बताती है कि उसके फैमिली जो पंडित जी है उन्होंने ये सब बताया, तो उन्होंने ये भी बोला कि आप एक बार आओ और पंडित जी से मिलो। अंकिता कहती है ठीक है मैं आ जाऊँगी। अगले दिन अंकिता मिलने चली जाती है पंडित जी से। पंडित जी उसे हर चीज़ बताते हैं जो उसके साथ 1 साल में हुआ था। अंकिता को सुन के बहुत शौक होता है कि जो भी चीज़ें बताई थी वो एग्जैक्ट थी। ये ऐसा नॉक सुनाई देना, हॉल में जाके ये सब सुनाई देना, और अजीब जो चीज़ें हो रही थी सब पंडित जी ने बता दिया था। पंडित जी बताते हैं ये जो धागे हैं नॉर्मल धागे नहीं है, इस पर कुछ तो ब्लैक मैजिक किया हुआ है, इसमें कुछ मंत्राज है जिनकी पावर है, जिनकी वजह से तुम्हें ये सब चीज़ें हो रही थी, और अच्छा हुआ तुमने टाइम से मुझे दिखा दिए, वरना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ती आगे चलकर। और अंकिता को अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे। पंडित जी बोलते हैं देखो तुम पे जो चीज़ें हुई है वो बहुत हावी है और 1 साल से हो रही है तो वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो एक काम करो तुम अपने घर वालों को मेरे पास लेकर आओ, मैं उनके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। तब अंकिता बोलती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरे घर वाले इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करते, वो कभी नहीं आएंगे। पंडित जी बोलते हैं तो ठीक है हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन है, मैं तुम्हें कुछ धागे दे रहा हूँ, तुम ये पहनो। वो धागे काले कलर के नहीं थे, वो लाल कलर के थे, जो कि हमारे मतलब नॉर्मल मंदिर में मिलते हैं ना, उस टाइप के धागे थे। तो वो धागे देते हैं, उन्हें बांधते हैं और कुछ मंत्रास देते हैं अंकिता को, जो कि उसे रोज़ उच्चारण करने होते हैं, रोज़ वो मंत्र बोलने होते हैं। अब अंकिता को पता चल चुका था उसके साथ जो भी हो रहा था, क्यों हो रहा था और कौन कर रहा था। अंकिता को जैसा भी पंडित जी ने बताया था वो सब चीज़ें फॉलो करती है, और अब तक उसके साथ उस दिन के बाद कुछ भी बुरा नहीं हुआ। कभी कभी हल्की फुल्की उसे आवाज़ें आ जाती है, बट वो कोइंसिडेंस भी हो सकता है, जैसे कि ऊपर वाले फ्लोर से कुछ खिसकाने की आवाज़ या नॉक करने की, बट ये नॉक करने की आवाज़ 3-4 महीने में एक बार होती है, जो कि कोइंसिडेंस हो सकता है कि कोई और करके गया हो। तो अब अंकिता को ना तो ज़्यादा डर लगता है और ना उसके साथ ये सारी चीज़ें होती है। अब अंकिता वापस शिवानी के पास जा चुकी है। उसने स्नेहा को कुछ भी नहीं बताया कि मुझे पता चल चुका है तू करती थी ना ये सब, ये वो, उसने कुछ नहीं बताया। उसने बस ये बोला कि उसे ना बुरा फील होता है शिवानी के लिए, उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो और वो उसे मिस करती है, तो शिवानी के साथ रहना चाहती है और उससे वापस दोस्ती करना चाहती है। और ये बोलकर वो स्नेहा का रूम छोड़कर शिवानी के पास चली गई है
और अब यह और शिवानी फिर भी साथ रहते हैं और अब स्नेहा से कोई बातचीत नहीं है। स्नेहा ने 2-4 दिन तो बात करने की कोशिश करी, क्या हो गया, ऐसी क्यों कर रही है, तू तो मेरी दोस्त है ना, तू ऐसे क्यों कर रही है। बट वहीं अंकिता बोलती थी कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, और बस इग्नोर करती थी। वो उसे अभी तक उसने ये नहीं बताया कि मुझे पता चल चुका है रियलिटी क्या है। शायद स्नेहा को भी ये पता चल चुका है कि अंकिता को शायद ये पता है, क्योंकि उसने वो धागे निकाल दिया, उसकी जगह दूसरे धागे पहन लिए, और अब वो जो मंत्र बोलती है उसकी वजह से स्नेहा उस पर कुछ भी हार्म नहीं कर पा रही। तो स्नेहा को कहीं ना कहीं आइडिया हो चुका था कि अंकिता को ये सब चीज़ें पता चल चुकी है, इसलिए स्नेहा ने भी अब फोर्स नहीं किया। 4-5 दिन पूछा और उसके बाद कभी नहीं पूछा। तो ये थी गाइस आज की स्टोरी, जहाँ पे दोस्त दोस्त का ही नहीं था, दोस्त दोस्त का नहीं था छोड़ो, जहाँ दोस्त ही दुश्मन निकला। शायद दुश्मन भी ऐसी चीज़ें ना करे। तो इस स्टोरी की हमें तो यही सीख मिलती है कि दोस्तों पे भरोसा करो बट इग्नोर मत करो चीज़ें। तुम्हें अगर कुछ चीज़ें शेडी लगती है, कुछ भी चीज़ें ऐसी लगती है जो अजीब है, जो वियर्ड है, उन चीज़ों को कभी इग्नोर मत करना। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगी, और अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।